नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। क्या होती है और इसके क्या लक्षण रहते हैं और किन कारणों की वजह से सीओपीडी की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को होती है, और साथ ही साथ इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की भी बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएगा। तो चलिए सबसे पहले सीओपीडी के बारे में जानते हैं। सीओपीडी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहां पर क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कोई रुकावट, और पल्मोनरी यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उससे जुड़ी हुई डिजीज। यानी जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो उसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ डिजीज होता है। इसके अंदर मेनली अगर हम दो डिजीज की बात करें तो एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, दूसरा एम्फीसीमिया है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हमें देखने को मिलता है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। वहीं एम्फीसीमिया की अगर हम बात करें तो एम्फीसीमिया में जो हमारे लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है, यानी आप ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हैं वो एयर सैक तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे शरीर में हमारे बन रही है वो उस एयर सैक में आती है और ऑक्सीजन स्टोर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन एम्फीसीमिया में आपके जो एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और ये डिजीज लंबे समय तक बनी रहती है और इसके साथ कई डिजीजेस और हो सकती हैं। इसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जब किसी व्यक्ति को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है तो उन्हें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण जो उन्हें दिखाई देता है वो होता है सांस लेने में तकलीफ महसूस होना। सांस उन्हें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ये तो इस तरीके का हो गया। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन शरीर के लिए रिक्वायर्ड होती है और हम ऑक्सीजन शरीर को नहीं पहुंचा पाते, इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है, हमारे घर पर बड़े बुजुर्ग भी देखेंगे आप, उनके अंदर आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी और साथ के साथ इस तरीके से भी सांस लेते हुए कई बार वो आपको दिख जाएंगे। इसको ही सीओपीडी का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। इसके साथ साथ म्यूकस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होना, बार बार खांसी आना, थोड़ा सा काम कर रहे हैं थकान महसूस हो रही है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सारे लक्षण आपको सीओपीडी में दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी चेस्ट में जकड़न महसूस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, मसल लॉस देखने को मिल सकता है और जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने में तकलीफ महसूस हो सकती है। अगर आप ये लक्षण देख रहे हैं तो हो सकता है आप सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं। अब आपको ये समझ आ गया सीओपीडी क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके कारणों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रिवेंशन पर बात कर पाएं। जब तक हमें कारण नहीं पता होंगे तो हम प्रिवेंशन पर बात कर ही नहीं सकते, ना ही अपने आप को किसी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानते हैं। कारण में इसके सबसे पहले आता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं और आप क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। अब कई लोगों को ये लगता है मैं तो स्मोकिंग नहीं करता तो मुझे तो ये हो नहीं सकता। तो पैसिव स्मोकर को भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है और इसके साथ साथ कई और कारण भी होते हैं। पैसिव स्मोकर से मतलब है अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव स्मोकिंग करता है और उस दौरान आप उनके पास बैठे रहते हैं, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। जो धुआं है, जो स्मोक है, जो आपके पार्टनर या आपका फ्रेंड या आपका फैमिली रिलेटिव एक्सहेल कर रहा है वो स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है, आपके लंग्स डैमेज होने लग जाते हैं। तो कोशिश करें जब भी आपके नियर बाय कोई स्मोक कर रहा है आप उनसे थोड़ी देर के लिए दूरी बना लें ताकि आपके लंग्स फिट रहें। जब आप स्मोक ही नहीं कर रहे तो आप अपने लंग्स को क्यों डेंजर में डाल रहे हैं किसी और की वजह से। तो एक कारण ये रहता है। एयर पॉल्यूशन, डस्ट भी इसका कारण रहते हैं, या फिर आप बायोगैस में खाना बनाते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो इससे भी सीओपीडी डेवलप हो सकता है। या फिर आपके वर्क प्लेस में बहुत
अजीब अजीब फ्यूम्स की स्मेल आती है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपके शरीर में सीओपीडी डेवलप हो सकता है। आप जानते हैं इसके प्रिवेंशन पर, तो जैसे आपको कारण पता चल गए तो इन्हीं कारणों पर आपको काम करना है। सबसे पहले आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अगर कोई स्मोक करता है तो उससे दूर हो जाना है। सेकंड, आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होता है। कोशिश करें फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल खाएं, हेल्दी खाना खाएं और अच्छे से उन्हें वॉश करके खाएं। डस्ट से बचाना है तो अपने खाने को अच्छे से वॉश करें। जंक फूड से बचें, बाहर का जो छोले भटूरे समोसे इस तरीके का खाना है उसे वीक में 1 या 2 दिन ही खाएं, डेली बेसिस पर ना खाएं, वरना इससे भी सीओपीडी डेवलप हो सकता है। और इस तरीके से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप इन्हें लिमिटेड मात्रा में खा रहे हैं। वहीं आपको टबैको कंजप्शन को छोड़ना होता है, चूल्हे पर खाना बनाकर ना खाएं और चावल आपको नहीं खाने होते हैं जब आप सीओपीडी से सफ़र कर रहे होते हैं। और योगा आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप ये प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं तो आप सीओपीडी को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीओपीडी क्या है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कारण क्या रहते हैं और प्रिवेंशन क्या है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो सीओपीडी को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो ऐसे में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा रहता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपकी रूट कॉज पर काम करता है। भारत होम्योपैथी की अगर हम स्पेशली बात करें तो यहाँ पर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपके सीओपीडी होने का कारण कुछ अलग है, आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, बिहेवियर अलग है आपका, तो दवाइयाँ सेम नहीं हो सकती। पर्सन टू पर्सन दवाइयाँ अलग होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।